हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इजी है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वर्ड में छुपा है कॉम्बिनेशन वर्ड। दैट मीन्स यहाँ पे हम दो डीएनए लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, और इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस टेक्नोलॉजी को हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वेल, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इंसुलिन के प्रोडक्शन में। डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, और उसके प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वेल, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उससे हम एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। जीनोम क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो कंप्लीट डीएनए है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनमें प्रेजेंट हर एक सेल में डीएनए होता है। तो इन सबको हम कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है जीनोम, और इस ह्यूमन जीनोम से हम आइसोलेट कर लेंगे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। वेल, दूसरा स्टेप हो जाता है कटिंग डीएनए। तो राइट साइड में देख लो कि डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमने ह्यूमन जीनोम से आइसोलेट किया था। अब इसमें से हम उतना सा टुकड़ा लेंगे जो कि वो जीन लेंगे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। वेल, हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो कि एक सीजर का काम करती है, हम इस डीएनए फ्रेगमेंट के एक छोटे से टुकड़े को ले लेंगे जिसे हम कह देंगे ह्यूमन इंसुलिन जीन। वेल, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, दैट मीन्स इसमें हमें दो डीएनए चाहिए। तो एक तो हो जाएगा जो हमने ह्यूमन जीनोम से लिया था, और दूसरा डीएनए हो जाएगा बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये प्लाज्मिड डीएनए जो है वो एक वेक्टर का काम करता है, यानी कि व्हीकल डीएनए का काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक बस है, बस का काम करेगा प्लाज्मिड, और डीएनए फ्रेगमेंट एक प्रोडक्ट है जिसको ले जाने का काम कौन करेगा, ये प्लाज्मिड डीएनए। वेल, इसको भी हम कट कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से। तो हमारे पास दो डीएनए आ गए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। वेल, थर्ड स्टेप है, हम इन दोनों डीएनए को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसकी मदद से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, और ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे होस्ट सेल में। ये होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंगी भी हो सकती है। वेल, हमने क्या देखा था, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एक बस का काम कर रहा है, और जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो एक प्रोडक्ट है, और होस्ट सेल को आप मान सकते हैं एक फैक्ट्री है जिसमें हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करवा दिया है। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो होस्ट सेल है इसको सेल डिवीजन के लिए लैब में भेज देंगे, ताकि, क्योंकि हमें बहुत सारा इंसुलिन चाहिए, तो जब सेल डिवीजन होगा बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी होस्ट सेल की, एंड हमें बहुत सारा इंसुलिन मिल जाएगा। इंसुलिन मिलने के बाद हम उसे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड प्योरीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वेल, हमने इतनी बात करी थी इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और इंसुलिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो उसमें दो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। एंड ये जो दोनों चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। वेल, हमने देखा था प्लाज्मिड डीएनए। तो ये क्या होता है, डीएनए में बैक्टीरिया में दो तरीके के डीएनए हैं। एक तो है नॉर्मल डीएनए जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल डीएनए, और एक दूसरी तरीके का डीएनए है सर्कुलर डीएनए जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये स्ट्रक्चर में सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये एक व्हीकल डीएनए का काम करता है। एंड दूसरा इसका फंक्शन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करता है बैक्टीरिया में। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ने अटैक किया तो हमने एंटीबायोटिक्स ली, कुछ टेबलेट्स ली, जिसकी वजह से
और ये एंटीबायोटिक्स क्योंकि हम अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, और बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और ये जो डेवलप कराने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मिड डीएनए। अब हम देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या है, तो मेडिसिन फील्ड में है कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। दूसरा जीन थेरेपी में, जीन थेरेपी का मतलब होता है कि अगर कोई जीन डिसफंक्शनल है, यानी कि अपना काम नहीं कर रही है, तो उसको रिप्लेस करके हम एक नई और फंक्शनल जीन वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स में इसका रोल है। नाउ एग्रीकल्चरल फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या है कि सबसे पहले क्या था कि कॉटन में बहुत सारे पेस्ट लगने लग गए थे, कीड़े मकोड़ों की वजह से कॉटन की जो फसल है वो बर्बाद होने लग गई। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया इस प्लांट में, कॉटन के प्लांट में। तो ये जो बीटी जो जीन है, इसमें क्या होता था, इस बैक्टीरिया की जो जीन है वो क्या करती थी, इन कीड़े मकोड़ों को एक केमिकल के थ्रू मार देती थी। तो हमारी जो फसल है वो बर्बाद होने से बच गई। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करने में भी इसका रोल है। इंडस्ट्रीज में इसका रोल है टू प्रोड्यूस सर्टन एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल चाइमोसिन एंजाइम को प्रोड्यूस करना फॉर चीज़ मेकिंग इंडस्ट्रीज। एंड फोर्थ वन हो जाएगा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना जो कि पोल्यूटेंट्स को क्लीन कर दें। इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी हैं इसके। सबसे पहला हो जाता है सेफ्टी ऑफ जीएम फूड्स। हो सकता है कि जीएम फूड खाने से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं और कुछ नई बीमारियां जो है वो पैदा हो जाए। दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ जीएमओ। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोइल की जो क्वालिटी है उसको डेटीरियोरेट कर दें, और हो सकता है कि जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको ख़त्म कर दें और खुद ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाएं। एंड थर्ड वन है मोनोपोली ऑफ फ्यू लार्जर कॉरपोरेशंस। एंड द फोर्थ वन इज़ क्योंकि जीएम क्रॉप्स आ जाएगी तो जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है वो उनको डिस्प्लेस कर देगी। तो ये कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।